नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाएं, पुरुष जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है वो रोज ही सुनते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आस्था और विश्वास और धर्म कर्म से जुड़े क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम शास्त्रों और संस्कारों पर गौर करें तो पूरा वर्ष भर कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई त्योहार या व्रत ना हो। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या रूपी संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त करते हैं। ये पूरा महीना विष्णु जी और देवों के देव महादेव के लिए समर्पित होता है। शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान पुण्य किए जाते हैं। यह महीना विष्णु जी को अति प्रिय है। इसीलिए विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर तुलसी पूजा, पीपल पथवारी पूजा करते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, भजन करते हैं। इस महीने में दान पुण्य और दीपदान का भी विशेष महत्व है। इनमें से जो भी आप आसानी से कर सकें, जितना भी कर पाएं, जरूर करें। इस महीने में किया गया दान पुण्य कई गुना फलदायी होता है और भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद लुटाते हैं। अगर पूरा महीना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जब भी समय मिले भजन, पूजा इत्यादि अवश्य करें। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, आरती करें और भजन गाएं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में से कोई भी कहानी सुने, उन कहानियों को सुनने मात्र से ही अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह कहानी सुने। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं, कहानियाँ सुन सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। उसका आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को मिलता है। कार्तिक माह में किसी नदी में या गंगा नदी में नहाना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर वो संभव ना हो तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी नहा सकते हैं। वो भी उतना ही पुण्यदायी होगा जितना गंगा नदी में स्नान करना माना जाता है। कार्तिक माह में सभी महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करती हैं। उसके बाद में फिर तुलसी की पूजा करती हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी, लेकिन उनके अलावा एक बुढ़िया माँ भी थी जो कि कार्तिक माह में तुलसी को सींचने आती थी। जब वह आती तो तुलसी माता से कहा करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं सींचूं बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसा सुनकर रोज सींची जाने के बावजूद भी तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने आकर पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने के लिए आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। उसके बाद 11 के दिन बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार के लिए उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे
कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी ही नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले। तूने सींचा बिड़ला मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले। चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और 11 की मौत ले और कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे उठाकर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की भक्ति से उसे मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर इसमें आपको कोई कमी, कोई गलती नज़र आती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।